हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सहारा क्रिएशन। आज से कुछ दिन पहले मैंने इस फ्रॉक की कटिंग एंड स्टिचिंग का वीडियो अपलोड किया था। तो उस पर मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझसे क्वेश्चन किया कि मैम 1 साल की बच्ची के लिए किस तरह से मेज़रमेंट लेंगे, और जो मैंने घेर कट किए हैं, ये जो मैंने 8 घेर कट करके लगाए थे, जिस सर्कल कट किए थे, इन्हें हम कैसे कैलकुलेट करेंगे 1 साल की बच्ची के लिए। फिर मेरी दूसरी सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा कि 10 साल की बच्ची के लिए मेज़रमेंट बताओ। तब मैंने सोचा कि क्यों ना इस टॉपिक पर मैं एक फुल डिटेल वीडियो बनाकर अपलोड करूं, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम है। सबके साथ ये प्रॉब्लम होती है। जब हम पहली बार किसी चीज़ को ट्राई करते हैं तो हमें उसका नॉलेज नहीं होता है और थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है कि कितना लेना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो उसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैंने फुल डिटेल वीडियो बनाया है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव और यूज़फुल होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इस तरीके का फ्रॉक किसी भी साइज के लिए परफेक्टली बना पाओगे, वो भी बिना किसी गलती के। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये हमारा जो फ्रॉक है वो 2 भागों में डिवाइडेड रहता है, एक घेर और एक बॉडी। तो हमारी जो फुल लेंथ होती है उसे हमें 2 भागों में डिवाइड करना होता है, और जो हमारे ये जो सर्कल्स होते हैं ये हमारे घेर के अकॉर्डिंग कटते हैं। इसका अलग से मेज़रमेंट हमें बॉडी से नहीं लेना होता है, इसका मेज़रमेंट हमें घेर से लेना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक टेडी ले लेती हूँ, तो उसी से मैं आपको मेज़रमेंट करके बताऊँगी कि हमें बॉडी की मेज़रमेंट कैसे लेना होती है इस फ्रॉक की कटिंग के लिए। तो सबसे पहले हमें एक टेप ले लेनी है, और जिस बच्चे के लिए है, जिसके लिए भी हम बना रहे हैं फ्रॉक, उसके हम यहाँ शोल्डर पर इस तरीके से टेप रखेंगे और थंब तक के टेप को रख के मेज़रमेंट नोट कर लेंगे। अगर आप छोटा बनाना चाहते हो तो इससे कम लेंथ रख सकते हो, लेकिन अगर आप फ्लोर टच बना रहे हो तो आपको थंब तक की मेज़रमेंट लेना है। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारी बॉडी की लेंथ कितनी आ रही है। बॉडी जो ये हमारा रेड पार्ट दिख रहा है, ये बॉडी पार्ट है, यानी कि हमारे फ्रॉक का जो ये वाला हिस्सा है, ऊपर वाला हिस्सा, मैं इसकी बात कर रही हूँ, इसे ये बॉडी पार्ट होता है। तो इसकी लेंथ पहले हम ले लेंगे। उसके बाद जो हमारा नीचे वाला पार्ट बचता है, इतनी लेंथ का हमें घेर कट करना होता है। ये वाला घेर जो हमारे सर्कल्स के नीचे लगा हुआ है। एक तरीका तो ये हो गया मेज़रमेंट लेने का, फुल लेंथ लेके बॉडी की लेंथ को माइनस कर दो, तो जो बचेगा वो नीचे का घेर बचेगा। और दूसरा तरीका हमारा ये है कि हमें जहाँ तक बॉडी रखना है उसके नीचे टेप को रख करके घेर की लेंथ नोट कर लो इस तरीके से। ये दोनों ही तरीके से मैंने मेज़रमेंट लेना आपको बता दिया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपको किसी भी साइज के लिए मेज़रमेंट कैसे लेना है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो एक बार फिर से मैं आपको इस फ्रॉक के अकॉर्डिंग भी मेज़रमेंट बता देती हूँ, ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये देखिए, ये हमारे फ्रॉक की फुल लेंथ 33 इंच है, जिसमें ये 10 इंच की मैंने बॉडी बनाई है, और ये देखिए 10 इंच की बॉडी है। और अब हम इस घेर को देखेंगे तो ये हमारा 23 इंच बनकर रेडी हुआ है। तो सभी साइज के लिए आपको यही करना है, फुल लेंथ ले लेनी है और उन्हें 2 भाग में डिवाइड कर देना है, एक बॉडी और एक घेर। और अगर डिवाइड करते ना आए तो अलग अलग मेज़रमेंट ले लो, बॉडी का अलग और घेर का अलग। अब मेज़रमेंट तो हमने ले ली, अब हमें करना है कटिंग। कटिंग मैं आपको इस कपड़े पर वर्क करके बताऊंगी, जो कि मेरे पास फालतू है, क्योंकि अभी मेरे पास इस तरीके का फ्रॉक कोई सा है नहीं बनाने के लिए। तो ये मैं आपको सिर्फ सिखाने के लिए बता रही हूँ कट करके। तो चलिए अब सबसे पहले हम घेर कट कर लेंगे। तो घेर भी मैं आपको 2 तरीके के कट करके बताऊंगी, आप आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग किसी भी तरीके का बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सीधा घेर कट करके बताऊंगी, जैसा कि मैंने इस फ्रॉक में बनाया है। तो उसके लिए सबसे पहले हम कपड़े को 4 फोल्ड में बिछा लेंगे। क्योंकि मैं छोटा घेर कट कर रही हूँ तो इसे मैं डबल फोल्ड में ही कट कर लूँगी। इसके बाद हम घेर की लेंथ के लिए मार्क करेंगे। तो जितनी भी हमें घेर की लेंथ तैयार रखना है, उससे 1 से 1.5 इंच हमें उसमें सिलाई मार्जिन ऐड करते हुए से कट करना है। तो ये मैं 24 सेंटीमीटर का कट कर रही हूँ फॉर एग्जांपल। तो इस तरीके के घेर को हमें इस तरीके से प्लीट्स डालते हुए बॉडी के कमर वाले हिस्से में जोड़ना होता है। तो एक तरीका तो ये हो गया हमारा घेर कट करने का, और अब मैं दूसरा तरीका भी आपको बता देती हूँ। तो उसके लिए हमें कपड़े को इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए इसे तिकोने शेप में फोल्ड कर लेना है इस तरह से। और अब ऊपर की तरफ हम इसकी वेस्ट की मार्किंग कर लेंगे यहाँ पर। उसके बाद इसको कट कर लेंगे इस तरह से।
अब इसको कट करने के बाद हम इसकी लेंथ के लिए मार्क करेंगे घेर की, क्योंकि मैंने पहले वाला घेर भी 24 इंच मतलब 24 सेंटीमीटर का कट किया है, तो मैं इसे भी 24 सेंटीमीटर का ही कट करूँगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आए क्लियरली, कोई भी कंफ्यूजन ना रहे घेर और सर्कल्स को लेकर। तो मैं ये 24 सेंटीमीटर पर मार्क करके इस तरीके से गोल निशान लगा करके इसको कट कर लूँगी। तो ये हमारा ये वाला घेर भी 24 सेंटीमीटर का कट होकर निकलेगा इस तरह से। तो ये हमारा 2 तरीके के घेर हमने काट लिए हैं। ये मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए कट किए हैं दोनों, आपको सिर्फ एक ही तरीके का घेर कट करना है आपके फ्रॉक के लिए। तो ये देखिए, ये दोनों घेर मैंने 24 सेंटीमीटर के ही कट किए हैं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। मेरे हिसाब से तो हमें ये सीधा ही घेर कट करना चाहिए, क्योंकि हमारे ये जो घेर है इसमें ऊपर की तरफ ये प्लीट्स डलती है कमर में जोड़ते वक्त, जिससे हमारे जो फ्रॉक है उसमें थोड़ी फ्लफीनेस आती है। अदरवाइज़ इन दोनों कंडीशन में हमारे जो सर्कल है उसकी मेज़रमेंट लेने की प्रोसेस सेम रहेगी। तो पहले मैं आपको फ्रॉक के अकॉर्डिंग बता देती हूँ कि ये वाला जो हमारा छोटा वाला हिस्सा है इसको डाउन वाला हिस्सा बोलते हैं, और ये हमारा नीचे वाला अप वाला हिस्सा है। अब मैं आपको बताऊंगी कि हमें इस घेर से सर्कल की मेज़रमेंट कैसे लेनी है। सबसे पहले हम इसका डाउन वाले हिस्से की मेज़रमेंट लेंगे, ये वाला जो कि हमें यहाँ तक के रखना है। तो इसको हम चेक कर लेंगे। ये देखिए, ये हमें 10 सेंटीमीटर इसे डाउन रखना है, तो हम इसे नोट कर लेंगे। ये देखिए, पहले मैं इसके डाउन वाले हिस्से को लिख लेती हूँ, उसके बाद अप वाला हिस्सा देखेंगे। तो अप वाले हिस्से को हमें घेर की फुल लेंथ से 1 इंच कम रखना है। तो ये मेरी 24 कटिंग है, तो मैं इसे 23 नोट कर रही हूँ, क्योंकि हमारा जो सर्कुलर घेर है वो थोड़ा ऊपर रहेगा नीचे वाले घेर से। तो ये टोटल हमारा 33 हो गया प्लस करने के बाद। इसमें हम 1 इंच सिलाई मार्जिन ऐड कर देंगे। ये देखिए, जब हम कैन इसमें लगाते हैं तो यहाँ आधा इंच हमारा सिलाई में जाता है, तो आधा और आधा दोनों तरफ हमारा जाएगा सिलाई में, तो इसी को हम 1 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं। ये देखिए, ये दोनों पट्टियों में आधा इंच हमें प्लस करना है, तो हमने 1 इंच सिलाई मार्जिन ऐड कर लिया है इसमें। तो ये टोटल हमारी 34 सेंटीमीटर मेज़रमेंट आई है सर्कल की। अब हमें इसे आधा करना है सर्कल कट करने के लिए। तो इस तरीके से हम 34 पर टेप को पकड़ के इसे आधा कर लेंगे। तो ये हमारा 17 इंच इसकी हाफ मेज़रमेंट आ गई। अब हमें 17 इंच का सर्कल कट करना है। इसके अलावा आप इसको इस तरीके से भी मेज़रमेंट ले सकते हैं। पहले हम टेप को फुल लेंथ पे रखेंगे, उसके बाद जहाँ तक हमारी फुल लेंथ आ रही है उसको बाहर की तरफ करते हुए जहाँ तक हमारे डाउन वाला हिस्सा लेना है वहाँ तक हम टेप को पकड़ेंगे, और अब इसे इस तरीके से आधा कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से भी हमारी ये जो हाफ मेज़रमेंट है वो 17 इंच की ही आ रही है। तो आप इस तरीके से मेज़रमेंट लो या उस तरीके से लो, दोनों में हमारा सेम ही रिज़ल्ट आएगा। तो उसमें हमें जोड़ना होता है, डिवाइड करना होता है, और इस तरीके से हम डायरेक्ट हमें सर्कल की मेज़रमेंट मिल जाती है। तो अब हम 17 सेंटीमीटर का सर्कल कट करेंगे। पहले हम एक सर्कल कट करेंगे, उसके बाद उसी को बाकी कपड़े के ऊपर रख के जितने भी हमें सर्कल कट करना है उतने कट कर लेंगे। तो मैं पहले आपको इस कपड़े पर सर्कल कट करके बता देती हूँ। पहले हम इस कपड़े को सीधा कर लेंगे कट करके। अब जो 17 इंच हमारी मेज़रमेंट आई थी उससे हमें यहाँ पर मार्किंग करना है। ये मैं 17 इंच पर मार्क कर रही हूँ। इसके बाद इसे इस तरीके से डबल फोल्ड कर देंगे इस निशान से। तो ये हमारा डबल फोल्ड में 17 इंच आ जाएगा। ये देखिए, जो कि सिंगल फोल्ड में 34 इंच का हो जाएगा, जितना कि हमारा सर्कल आया है। इसी तरीके से इधर भी हम 17 इंच पर मार्क करेंगे और इसे इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। तो ये हमारा टोटल 4 फोल्ड में कपड़ा हमें मिल गया है, जिससे हमारा सर्कल कट होगा। तो ये हमें 17 इंच का सर्कल कट करना है, तो हमने इसको 17 इंच से फोल्ड कर लिया है। तो टोटल हमारा ये 34 बाई 34 का कपड़ा फोल्ड हुआ है। अब हम इस तरीके से कोने पर टेप को रख के 17 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। तो ये हमारा 17 इंच त्रिज्या वाला सर्कल कट होकर निकल जाएगा इस तरीके से। तो ये देखिए, इसे हम ओपन करके देखेंगे तो ये जो हमारी फुल लेंथ है वो 34 सेंटीमीटर है, जैसा कि हमने हमारी टोटल मेज़रमेंट में आया था। तो अब हम इसे अप डाउन करते हुए बिछा करके देखेंगे। ये देखिए, ये हमें 33 इसे अप रखना है और
10 इंच डाउन रखना है। तो ये हमारा 11 आएगा क्योंकि हमने इसमें 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लिया है सिलाई मार्जिन। तो इस तरीके से बिछाने के बाद अब हम इसे बीच में से इस तरीके से पकड़कर उठा लेंगे और सारे घेर को नीचे की तरफ कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा ये अप डाउन घेर बनता हुआ दिखाई देगा। तो अब मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि मैंने ये जो डाउन वाला हिस्सा है इसे आधे से ऊपर लेने के लिए क्यों कहा था, ताकि ये जो हमारी फ्रिल्स बनी हुई है यहाँ तक के ये वाला जो हिस्सा है हम इसे आधे से ऊपर की तरफ रखेंगे तो ही हमारा जो घेर है वो अच्छे से दिखेगा। अदरवाइज़ हमारा जो घेर है वो बिल्कुल नीचे की तरफ हो जाएगा अगर हम इसे आधा लेते या आधे से ज़्यादा लेते हैं तो, और ऊपर की तरफ हमारा फ्रॉक एकदम प्लेन दिखेगा। तो अब मैं आपको घेर पे रख कर भी बता देती हूँ कि हमारे जो सर्कल है उसको घेर पर किस तरीके से जोड़ना है। तो इस तरीके से हमें इसे सीधा बिछा लेना है हमारे घेर पे, और इस तरह से जितना हमने मेज़रमेंट अप और डाउन का लिया था उतना हमें इसे रखते हुए इस तरीके से पूरे घेर को नीचे कर देना है और सिर्फ इसके ये जो कोना है ऊपर का इसी को सिलाई में दबाना है। तो आप जितने भी घेर कट करते हो सभी को हमें इसी तरीके से जोड़ना है, बट बराबर बराबर डिस्टेंस बनाकर हमें इसे कमर की हिस्से में जोड़ना है ताकि ये पास दूर ना दिखे। आई होप कि आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि आपको किस तरीके से मेज़रमेंट लेना है और किस तरीके से सर्कल को कट करना है। हमारे फ्रॉक का जो ये डाउन वाला हिस्सा होता है इसे हम ऊपर नीचे थोड़ा कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ तक या यहाँ तक हम इसे ले सकते हैं। इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि हमें ये इतना ही रखना है, ये थोड़ा ऊपर भी होगा तो चलेगा, तो थोड़ा छोटा बड़ा हो भी जाता है तो चलेगा, कोई डरने वाली बात नहीं है। ऊपर होगा तो चलेगा, नीचे नहीं होना चाहिए। तो आज के इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं तो आप उसे मिस ना कर दो। और अगर आपने इस फ्रॉक की कटिंग स्टिचिंग का वीडियो नहीं देखा है तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ जाकर देख लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।